हमले के बाद भारतीय एयरलाइंस अलर्ट मोड पे है। खाड़ी में एयर इंडिया की उड़ानें बंद हो गई है। अगले ऑर्डर तक उड़ान सस्पेंड की गई है। मुसाफिर और स्टाफ तरजीह। और आपको बता दें कि इंडिगो स्पाइस जेट की एडवाइजरी जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय एयरलाइंस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। खाड़ी में एयर इंडिया की उड़ानें अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया और बाकायदा जो मुसाफिर हैं उनको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो हमले के बाद भारतीय एयरलाइंस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। खाड़ी में एयर इंडिया की उड़ानें बंद कर दी गई है। अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है। तो ये बड़ा कदम उठाया गया है और बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई है एयर इंडिया की तरफ से। समझाने की कोशिश करता हूं। हर तरफ आपको अंधेरा भी दिखाई देगा क्योंकि सुबह अभी हो रही है और सुबह ये खबर सिर्फ हमें पता है, आपको पता है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि सीज फायर को लेकर बातचीत की गई है, बातचीत आगे बढ़ी है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो जैसे जैसे सुबह होगी निकलेंगे घरों से, जानकारियां लेंगे, उसके बाद उनसे जानकारी भी ली जाएगी कि उनका क्या कुछ रिएक्शन है। और इस बीच ये जो तमाम इलाके हैं, रेजिडेंशियल इलाके हैं, ये भी आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी एक रेजिडेंशियल इलाका है और यहाँ पर जब भी इस तरह के सायरन बज रहे हैं, अलार्म बज रहे हैं, तो लोग इसके बेसमेंट बने हुए हैं। यहाँ पर मैं एक बार तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तमाम जो रेजिडेंशियल इलाके, यहाँ पर बेसमेंट बने हुए हैं, बंकर्स बने हुए हैं हर अलग अलग जगहों पे और बंकर्स के नंबर्स हैं। यहाँ पे जो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था बहुत पहले, उसमें लोगों को जानकारी दी जाती है। अगर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपके आसपास कितने बंकर हैं, कितने बजे अलर्ट आने वाला है, कब सायरन बजेगा, सायरन बजते ही आपको कहां जाना है, ये सारी जानकारियां यहाँ पे वो उस एप्लीकेशन के जरिए लोगों तक पहुंचती है और लोग उस वजह से अवेयर होके तो लगातार वहां की तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अभी भी डर और खौफ का माहौल है। तेल अवीव से ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि वहां पर तमाम बंकर्स बने हुए हैं। अभी भी सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं और जैसे ही सायरन की आवाज आ रही है लोग बंकर की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब सुबह की शुरुआत होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द पहले ईरान की तरफ से बात कही गई थी कि किसी भी सीज फायर को लेकर बातचीत नहीं हुई है, हम सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, यही बात कही गई। और उसके बाद अब थोड़ी देर बाद ये बात अगर कही जा रही है कि हम 4 बजे तक लड़े हैं। 4 बजे जो अब मैं चूंकि ग्राउंड पे हूं और ग्राउंड पे इजराइल में किसी भी तरह के किसी भी सायरन की आवाज, किसी भी मिसाइल की आवाज यहां पर नहीं सुनाई दी। अब वो कहां लड़े, कैसे लड़े, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इस बीच ऑडियंस को अटेंड करना, ऑडियंस तक अपनी बातें पहुंचाना, अपने पब्लिक को ये बताना कि हम तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिका की तरफ से ऐलान हुआ है सीज फायर का, लेकिन ईरान ने उस ऐलान को, उस दावे को जो है खारिज कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि 9 बजे से सीज फायर की शुरुआत हो जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि उससे पहले ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तेल अवीव से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और इस बीच जो है वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ भारतीय एयरलाइंस भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। एयर इंडिया और इंडिगो के कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, अगले आदेश तक के लिए रद्द किया गया है। दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि तमाम एयरलाइंस जो है बाकायदा मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी भी उन्होंने जारी की है। तो सीज फायर पर ईरानी वजीर खारजा का बयान सामने आया है। इजरायली फौज को पीछे खदेड़ा ईरान की तरफ से कहा गया है। सुबह 4 बजे तक ईरानी फौज लड़ी है, दुश्मन को करारा जवाब दिया गया है। एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है लगातार दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तो सीज फायर पर ईरानी वजीर खारजा की तरफ से ये बयान सामने आया है। इजरायली फौज को पीछे हमने खदेड़ा है, ईरान की तरफ से ये दावा किया गया। सुबह 4 बजे तक ईरानी फौज लड़ी है, दुश्मन को करारा जवाब दिया गया और ईरान जो है एक कदम भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के चीफ अयतुल्ला अली खामनेई की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम पीछे जरा भी नहीं हटेंगे। अगर ईरानी शहरियों की तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो उसका बदला हम जरूर लेंगे। और यही कारण कि ईरान एक के बाद एक इजराइल पर अटैक कर रहा है और इसी बीच ये बड़ा बयान सामने आया है ईरानी वजीर खारजा की तरफ से। उन्होंने कहा है कि इजरायली फौज को हमने पीछे खदेड़ा है, सुबह 4 बजे तक ईरानी फौज से हम लड़े हैं, दुश्मन को करारा जवाब दिया गया है। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है सीज फायर का, दूसरी तरफ लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। दोनों मुल्क जो हैं वहाँ एक दूसरे पर हमला कर रही है और ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि 4 बजे तक ईरानी फौज लड़ी है इजरायली फोर्स के साथ और दूसरी तरफ सीज फायर की बात हो रही है।